आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस आज का एआई और कुछ साल बाद आने वाला है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक ऐसा मशीन जो एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, नई चीज़ें सीख सकता है बिना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग के। और इसका अपग्रेडेड वर्जन है एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकता है, जो इस दुनिया को बदलने का ताकत रखता है और जो इंसान का दुश्मन भी बन सकता है। एआई का ये तीनों स्टेज मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आज हम इससे भी आगे जाएंगे और जानेंगे सिंगुलरिटी और ओमेगा पॉइंट के बारे में। वेलकम टू बियॉन्ड द शैडो। नंबर 1, सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी का मतलब है एक लिमिट के बाद जब कोई रूल्स या लॉ काम नहीं करता। ये वर्ड पहले फिजिक्स में यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल्स, जहाँ फिजिक्स के लॉ काम नहीं करता। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सारे फिजिक्स लॉ के लिमिट से बाहर है। ठीक है, वैसे ही एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो खुद को अपग्रेड कर सकता है इंसानों की मदद के बिना, वो खुद को अपग्रेड करते करते एक ऐसा स्टेज पे चला जाएगा जहां इंसानों की कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जहां इंसानी रूल्स काम नहीं करेगा। इसीलिए हम इस स्टेज को सिंगुलरिटी कहते हैं। साल 2000 में अमेरिकन रिसर्चर एलिजर यूडकोस्की ने पहली बार दुनिया के सामने सीड एआई का कॉन्सेप्ट लाए थे। सीड एआई का मतलब एक ऐसा एआई जो इंसान के मदद के बिना खुद को डेवलप कर सकता है, खुद को बना सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो सीड एआई एक नया एआई बनाएगा जो और भी डेवलप्ड होगा और भी इंटेलिजेंट होगा, और ऐसे ही चलते चलते एक लूप बन जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एआई उस लेवल पे चला जाएगा जहां इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी स्टेज में चला जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2045 के अंदर ही हम सिंगुलरिटी के आमने सामने होंगे। सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या होने के चांसेस हैं। मेनली 2 टाइप का प्रोबेबिलिटी है। पहला, सॉफ्ट टेक ऑफ। अगर ये प्रोसेस स्लोली होता है, मतलब एआई का पावर अगर धीरे धीरे बढ़ता है, तो इंसानों के साथ एआई का रिलेशन बैलेंस रहेगा। एआई पावरफुल भी बनेगा और उस पर इंसानों का कंट्रोल भी रहेगा। दूसरा, हार्ड टेक ऑफ। अगर एआई खुद को बहुत तेज़ी से अपग्रेड करता है तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट हो जाएगा, जिससे इंसान और एआई के बीच एक गैप क्रिएट होगा और एआई हमारे रूल्स को नहीं मानेगा, खुद के मर्जी से चलेगा, उसके ऊपर से हमारा कंट्रोल चला जाएगा। अगर सॉफ्ट टेक ऑफ हुआ तो बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, हमारे डेली लाइफ्स का प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर हार्ड टेक ऑफ हुआ तो इंसानों के लिए ये सबसे बड़ा और अनबीटेबल डेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि 2045 के अंदर सिंगुलरिटी आने का चांसेस कितना है। वैसे तो बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक एक्सपर्ट्स का मानना है 2045 के अंदर ही सिंगुलरिटी आ जाएगा, लेकिन देखा जाए तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है। इसका कुछ रीजंस है। पहला, एजीआई अभी तक नहीं आया। एजीआई के बिना सिंगुलरिटी इम्पॉसिबल है। दूसरा, सिंगुलरिटी के लिए एक इनक्रेडिबल अमाउंट में प्रोसेसिंग पावर चाहिए। आज का सुपर कंप्यूटर और जीपीयू बहुत पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस सिमुलेशन करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए चाहिए क्वांटम कंप्यूटिंग, जो अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तीसरा, हम अभी तक पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए कि ह्यूमन ब्रेन्स कैसे काम करता है, और जब तक हम ये समझ नहीं लेते तब तक ह्यूमन लेवल एआई शायद हम नहीं बना सकते। चौथा, अगर एआई इंसान जैसा सोचना भी सीख लिया तो उससे पहले ह्यूमन वैल्यूज सिखाना पड़ेगा, जो सबसे ज़रूरी है इंसानों के साथ रहने के लिए, और ये काफ़ी मुश्किल भी होगा। शायद जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, रिसर्चर्स एजीआई को नहीं बनाएंगे। तो इन सारे रीजंस की वजह से सिंगुलरिटी को आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। नंबर 2, ओमेगा पॉइंट। पहले ही बता दूं, ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में ओमेगा पॉइंट एआई का कोई स्टेज नहीं है, लेकिन ये एआई और सिंगुलरिटी से रिलेटेड है। मेनली इसका 2 थ्योरीज है। फ्रेंच फिलोसोफर पायरी टाइलहार्ड ने पहली बार ओमेगा पॉइंट की कॉन्सेप्ट को सामने लाए थे। उनका मानना है यूनिवर्स सिर्फ मैटर और एनर्जी का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कॉन्शियसनेस का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और इस कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट गोल है एक यूनिफाइड पोजीशन बनाना, मतलब एक जगह पर एकजुट हो जाना, और उस पॉइंट को ही नाम दिया गया ओमेगा पॉइंट। चलिए इसको एग्जाम्पल से थोड़ा और आसान करके समझते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट्स अवेलेबल है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेबसाइट, या फिर एक ही चीज़ों के लिए अलग अलग वेबसाइट्स। लेकिन क्या होगा अगर इंटरनेट का सारे वेबसाइट्स, वीडियोस, नॉलेज सब कुछ मिलाकर एक सुपर डेटाबेस बनाया जाए? तो एक ही जगह में सब कुछ मिलेगा और एक ही जगह से सब कुछ कंट्रोल भी होगा।
और इस सुपर डेटाबेस का ही मतलब है ओमेगा पॉइंट, जहां इंसान, एआई, यूनिवर्स का सारा इंफॉर्मेशंस, कॉन्शियसनेस एक जगह में मिलकर बन जाएगा ओमेगा पॉइंट। ओमेगा पॉइंट का एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट फ्रैंक ट्रिपलर का मानना है जैसे ही बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स का जन्म हुआ था, वैसे ही इसका रिवर्स प्रोसेस बिग क्रंच भी हो सकता है। यूनिवर्स के अंदर मैटर और डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यूनिवर्स एक दिन एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा और फिर से सब कुछ अंदर की तरफ क्रंच हो जाएगा, जिसके वजह से इस यूनिवर्स में मौजूद सब कुछ एक दिन एक पॉइंट में आ जाएगा और वही होगा ओमेगा पॉइंट। वैसे बहुत सारे रिसर्चर्स ओमेगा पॉइंट्स की इन थ्योरीज को नहीं मानते क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल और ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई या सिंगुलरिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। ये काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो इसके लिए मैं इसे अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।